लोग कहते हमने चमत्कार नहीं देखा। और फिर क्या हुआ, जब समुद्र गायब हो गया तो देवता लोग घबराए। उन्होंने आकर अगस्त्य महाराज से कहा कि बाबा पानी कहां से पिएंगे लोग, जब तक बादल नहीं बनेंगे धरती पर बारिश कैसे होगी, समुद्र को वापस मुक्त कीजिए। तब अगस्त्य महाराज ने कहा मुंह से वापस निकालो तो उल्टी हो जाएगी। उन्होंने टॉयलेट कर दिया, ऊपर से उतारा, नीचे से निकाला और समुद्र नमकीन हो गया। तो समुद्र नमकीन तब से हमारा, अब हम कोई निवेदन नहीं कर रहे, सीधा आदेश है, ये गुरुजन है, ये महात्मा है, केवल भिक्षा मांगते हैं झोली के लिए, धन संपत्ति के लिए। हमने कभी किसी से हाथ नहीं फैले, केवल आदेश है। जो सरकार बैठी है सचिवालय में, वो सचिवालय की बिल्डिंग हमारी है, वहां पर हमारी नागा फौज रहती थी जो जयपुर स्टेट की रक्षा करती थी। हमारे संत महात्मा उस सेक्रेटरीट की बिल्डिंग में रहते थे, वो सचिवालय की बिल्डिंग हमारी, हमने तो नहीं मांगी ना आज तक। रामनिवास गारगंज की जमीन हमारी जमीन है। आज के अलगट होते पीछे राम रतन जी महाराज की समाधि बनी हुई है और हमने वो भूमि उनको दी। हमने वो तो नहीं मांगा ना, हम तो हमारे 5 धाम जो सनातन धर्म के स्तंभ है, हम तो उनकी सुरक्षा चाहते हैं। और जो कोई भी इसके बीच में आएगा बचेगा नहीं। गांधी बापू की अहिंसा में हमारा भरोसा नहीं है, हमारा भरोसा शस्त्र और शास्त्र। अभी हमने हमारे खंडितों को तो बुलाया ही नहीं है ना, तो हम मरने से डरते और ना हम अधर्मियों को मारने से डरते। हम भजन भी करते हैं, हम एक हाथ में माला लेकर चलते हैं और दूसरे हाथ में भाला लेकर के चलते हैं। आपको लगेगा कि किसको खड़ा कर दिया बोलने के लिए। साथियों, अंत में यही होना है। और जो व्यक्ति, जो समाज अपने ऊपर होते हुए अत्याचारों का पुरजोर विरोध नहीं करता इस कलयुग में, वो समाज, वो धर्म जल्दी समाप्त हो जाता है। इसलिए ये सोचने की जरूरत नहीं कि हम कम मात्रा में हैं, हम अधिक मात्रा में हैं। जो व्यक्ति डटा रहता है, जो सामना करता है अधर्म का, ये अधर्म है, वहां से खड़े होकर देखते तो सीधा हमारा मंदिर दिखने लगता है। अरे इससे बड़ा कुकृत्य कुछ हो सकता है? इनकी औकात है अजमेर की दरगाह को जाकर के छेड़ ले, इनकी औकात है किसी चर्च को जाकर के छेड़ ले। इन्होंने छेड़छाड़ की। दादू दयाल जी का वो स्थान जहां पर संत दादू दयाल जी के साथ में 100 महात्मा मोक्ष को प्राप्त हुए, और आज भी जहां गौशाला चलती है, आज भी जहां पर संतों की इतनी सेवा होती है, आज भी जहां संत लोग अपनी तपस्या करते हैं, जहां भजन करते हैं, और अगर नहीं करते होते तो ये तपस्या का तेज ये क्यों दिख रहा है? जरा बैठो ना कोई 10 मिनट। उस भजन लाल जी को जो अशोक गहलोत का नाम ले रहे थे तोतले का, ये उसी का किया करा है। हमें कोई रिश्तेदारी नहीं करनी किसी नेता से, न हमें बोतल वाला चाहिए, न हमें कमल वाला चाहिए, न हमें कटा पंजा चाहिए। हमें केवल हमारे दादू दयाल जी महाराज चाहिए, और उन्हीं के नाम से इस संसार का भला होगा। इसलिए मैं कहता हूं, ये उल्टे सीधे नेताओं, ये रिश्वत खानी है तो पूरी जिंदगी भर खाते रहना। आओ हमारे बीच में, आओ भूमि पर, तुम्हारे पाप तक जाएंगे, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, और आने वाले समय में इतिहास में तुम्हारा नाम दर्ज होगा कि एक तीर्थ स्थान को बचाने के लिए एक नेता ने अपना इस्तीफा दिया। इतिहास बनेगा। ये महात्माओं ने जहां तप किया है, यहां पर हम चबूतरे बनाएंगे और नाम लिखेंगे, यहां फला महात्मा ने तपस्या की थी इस तीर्थ स्थान को बचाने के लिए। अभी तो 5 महात्मा उतरे हैं। हम पहले संयम से बात करते हैं, बात हो गई संयम से। मैं जब आया था तो हमारे भागीरथ जी महाराज मेरे पहले पड़ गए।
बोले कि 12 दिन से हम तप रहे, कहाँ गई तुम्हारी आरएसएस, कहाँ गई तुम्हारी विश्व हिंदू परिषद। मैं कहता हूं न हमें विश्व हिंदू परिषद की जरूरत, न हमें आरएसएस की जरूरत। मेरे लिए सबसे पहले मेरा दादू पंथ है और हमारे लिए सबसे पहले हमारा भेराना धाम है। इसके लिए जो कुछ भी हमें करना पड़े, और मैं कहता हूं साथियों, ये कोरा भाषण में नहीं दे रहा हूं, जब आपको आवश्यकता पड़े, जब जरूरत पड़े, हथियार लेकर के सबसे आगे मुझे खड़ा करना। अगर किसी को लगता हो कि मैं कोरी बात कर रहा हूं, सबसे पहले जेसीबी के सामने अगर हथियार लेकर खड़ा होने की हिम्मत ना हो, सब में है, मुझे भरोसा है दादूपंथियों पर। दादूपंथी क्या है? ठंडे हैं तब तक शीतल है, और गर्मी देखनी हो महात्माओं की तपस्या का तेज देखिए। इस ज्वाला में भस्म हो जाएंगे वो लोग। मैं श्राप नहीं दे रहा, संत श्राप नहीं देता, आशीर्वाद ही देता है। जिन हरामखोरों ने, जिस कलेक्टर ने पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए रिश्वत खा करके इस भूमि को पिछले दरवाजे से, जिसने रिश्वत खा करके चुपचाप में कुकृत्य किया, उसका अंत आप देख लें। और जो लोग यहाँ आएंगे, आकर के इस कुकर्म को रोकेंगे, और रिको नहीं, अरे रिको तो दूसरी जगह भी बन जाएगा। इस देश में स्थान स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र बने हुए हैं यहाँ पर, लेकिन हर जगह दादू मोक्ष धाम नहीं है। इस पृथ्वी पर दादू दयाल जी का मोक्ष धाम केवल एक है, वो है भेराना धाम। मोक्ष यही होता है। किसी रिको इंडस्ट्रियल एरिया में जब कोई मर जाता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, लेकिन यहाँ किसी की अस्थियां भी प्रोवाइड कर दी जाए। आप करके देख लें, जिन लोगों ने ये काम किया था वो जब मरे तो उनकी अस्थियां यहाँ प्रोवाइड करके देखना, उनका भी पाप दादू दयाल जी काट देंगे। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, यह शरीर तो एक दिन जाएगा। ऐसे काम के लिए जो व्यक्ति अपना तन मन धन दांव पर लगा देता है, वही इतिहास में दर्ज होता है, और उसी को भगवान के धाम में देवता लोग भी उनके लिए बाजे बजाते कि आइए आपने धर्म के लिए काम किया, उन्हीं का स्वागत होता है। इतना ही मुझे कहना है। सत्य राम बोलिए, स्वामी दादू दयाल जी महाराज की।